नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। व्यापारियों और दशहरा कमेटियों के रोष के बाद आखिरकार प्रशासन झुका। दशहरे पर पुतलों में पटाखे भरने की दी अनुमति। किन्नर ने लगाए रेप और रंगदारी के आरोप, एसएसपी को दी शिकायत। एसएसपी ने कहा कार्रवाई होगी। और करोड़ों के ड्रग्स रैकेट में स्नापिस आने के बाद अब एक एक कर हर विषय पर होगी सुनवाई। पंजाब सरकार और केंद्र ने कहा खुलनी चाहिए सील बंद रिपोर्ट्स। चंडीगढ़ प्रशासन ने 2 दिन पहले शहर में पटाखे चलाने, बेचने और यहां तक कि दशहरे में पुतलों में पटाखे भरकर चलाने पर भी पाबंदी लगा दी थी, जिसे लेकर दशहरा कमेटियों में खासा रोष व्याप्त था। यहां तक कि गली मोहल्लों में बच्चे भी पुतले बना रहे थे, उनका भी मन खराब हो गया था और दशहरा फीका लग रहा था। लेकिन रामनवमी वाले दिन यानी कि वीरवार को प्रशासन झुक गया और लोगों के रोष को देखते हुए प्रशासन ने पटाखे चलाने और पुतलों में पटाखे भरने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद दशहरा कमेटियों में खासा उत्साह भर गया है। इससे पहले सारा दिन दशहरा कमेटियां और छोटे छोटे बच्चे और दुकानदार प्रशासन के इस फैसले से खासे नाराज दिख रहे थे। नमस्कार, जय श्री राम। सभी चंडीगढ़ के जो सज्जन हैं, सभी निवासी हैं, उनसे एक खुशखबरी है उनके लिए कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सब लोगों ने प्रयास किया कि जो प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने ये निर्णय किया था कि जो इस बार रावण है और उस समय उन रावण के दहन के समय पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि प्रधान अरुण सूद जी ने यहाँ के जो प्रशासक हैं श्री BL पुरोहित जी और यहाँ के उनके सलाहकार धर्मपाल जी, DC साहब, उन सब से बातचीत करके उनको कहा कि सदियों से जिस तरीके से रावण के पुतले का दहन और वो अपने कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन सदियों से परंपरागत तरीके से हो रहा है, इसी तरीके से इस बार भी यहाँ पर ये पुतले का दहन होगा, पटाखे भी जलेंगे और पुतले का दहन भी होंगे। मैं समझता हूँ कि ये चंडीगढ़ के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, अच्छी खबर है, खुशखबरी है। तो यही मैं निवेदन करना था। जय श्री राम। सेक्टर 25 में रहने वाले एक किन्नर ने यहीं के कुछ युवकों पर संगीन आरोप लगाए हैं। उसने एसएसपी को दी शिकायत में कहा है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है और पिस्टल की नोक पर उसके साथ लंबे अरसे से रंगदारी भी वसूली जा रही है। उसने कहा कि वह बधाइयां लेकर आते हैं और आधा हिस्सा उसे डरा धमका कर यह युवक ले उड़ते हैं। उसने एसएसपी को शिकायत में यह भी कहा कि उसे अपनी जान को भी खतरा है। एसएसपी ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में जल्द कार्रवाई होगी। क्या है माजरा, आज देखते हैं इस रिपोर्ट में। जो मैं बधाई लेके आती हूँ, जो मेरा पालन पोषण करने का जरिया है बधाई लेना, उस बधाई से कहता है वो आधा हिस्सा मुझे दे। अगर मैं नहीं दे रही तो मुझे पिस्टल दिखा के डराता धमकाता है, मेरे घर पे आके पिस्टल दिखाता है। मेरे पास कैमरे में रिकॉर्डिंग है जब उसने मुझे पिस्टल दिखा के पैसे वसूली किए। जब मैं इससे डर के बाहर भागी हूँ तो इसने मुझे 16 के आगे से इसने कैच करके जबरदस्ती मुझे गाड़ी में डाल के मेरे साथ बहुत बदतमीजी और मेरे साथ काम किया इस इंसान ने। चंडीगढ़ से एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक किन्नर ने 4 युवकों पर दुष्कर्म करने और पिस्तौल दिखाकर नाजायज पैसे ऐंठने का आरोप लगाया है। खुद पर हो रहे जुल्मों की पीड़ित ने चंडीगढ़ एसएसपी कुलदीप चहल को शिकायत दी है और उन चारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। चंडीगढ़ एसएसपी कुलदीप चहल को दी गई शिकायत में सेक्टर 25 निवासी शिकायतकर्ता ने संगीन आरोप लगाते हुए बताया कि संदीप उर्फ भूरा करीब 5 सालों से उसे डरा धमका कर उससे वसूली कर रहा है। यही नहीं, शिकायतकर्ता ने यह भी बताया है कि बीती 8 अक्टूबर को युवक और उसके साथी सेक्टर 16 से उसे जबरन गाड़ी में बिठा कर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 25 की रहने वाली हूँ। मैं किन्नर समाज से ताल्लुक़ रखती हूँ।
और मैंने एसएसपी साहब को भूरे के खिलाफ उर्फ संजीव के खिलाफ कंप्लेंट दी है। मैंने कंप्लेंट ये दी है कि मुझे 5 साल से वो इतना परेशान कर रहा है, मुझसे वो फिरौती मांगता है, वसूली करता है। जो मैं बधाई लेके आती, जो मेरा पालन पोषण करने का जरिया है बधाई लेना, उस बधाई से कहता है वो आधा हिस्सा मुझे दे। अगर मैं नहीं देती तो मुझे पिस्टल दिखा के डराता धमकाता है, मेरे घर पे आके पिस्टल दिखाता है। मेरे पास कैमरे में रिकॉर्डिंग है जब उसने मुझे पिस्टल दिखा के पैसे वसूली की है। हाँ, मेरे चेलों को भी हरासमेंट करते हैं। जो उसके साथ लड़के आते हैं वो मेरे चेलों को गलत नज़र से देखते हैं, गलत शख्स से देखते हैं। मेरे कोई किन्नर समाज से ही 16 में एडमिट थे, तो जब मुझे पता चला कि मेरे गुरुजी वहाँ पे 8 तारीख की बात है, तो जब मैं 16 में गई हूँ तो वहाँ पे इसके पीछे से मुझे बहुत फ़ोन आ रहे थे पैसे के लिए कि मुझे पैसे दे, मैं तेरे को गोली मार दूँगा, तेरे को ऐसा कर दूँगा, तेरे को वैसा कर दूँगा। उसके बाद जब मैं 16 गई हूँ तो इसने मेरे वहाँ पे मुझे दिख गया, इसने मुझे देख के मुझे इससे मारपीट की। जब मैं इससे डर के बाहर भागी हूँ तो इसने मुझे 16 के आगे से इसने कैच करके ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी में डाल के मेरे साथ बहुत बदतमीजी और मेरे इंसान ने। शिकायतकर्ता ने अपने साथ हुई इस नाइंसाफी की शिकायत चंडीगढ़ पुलिस के एसएसपी कुलदीप चहल को दी है और इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं एसएसपी कुलदीप चहल ने शिकायतकर्ता को इंसाफ दिलाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही आगामी कार्रवाई करने की बात कह रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। हजारों करोड़ के ड्रग्स मामले में आखिरकार हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सभी पक्षों ने सिनॉप्सिस पेश कर दी है और उसके बाद अब कोर्ट ने यह फैसला किया है कि बारी बारी सभी विषयों पर बहस होगी और जिस विषय में प्राथमिकता होगी उसे प्राथमिकता के तौर पर ही सुना जाएगा। इस मामले में पंजाब सरकार ने और केंद्र सरकार ने कोर्ट से फिर से दोहराया है कि जांच कमेटियों की और एसआईटी की जो बंद रिपोर्टें हाई कोर्ट में जमा है उनकी सील खोली जाए और उसे सार्वजनिक किया जाए ताकि उनमें आए पहलुओं पर ही पहले विचार विमर्श कर उस पर बहस हो सके। वहीं दूसरी ओर केंद्र की ओर से कहा गया है कि सिर्फ 2 सीलबंद रिपोर्टें ही कोर्ट में नहीं है बल्कि ईडी के साथ साथ 8-10 रिपोर्टें ऐसी हैं जो अभी तक कोर्ट में खुली नहीं है। जब तक यह रिपोर्टें नहीं खुलती तब तक ड्रग्स से जुड़े मामलों में सुनवाई संभव नहीं है। वहीं इस मामले में सबसे पहले खुलासा करने वाले डीजीपी रहे शशिकांत ने आज हाईकोर्ट में अपने वकील के मार्फत एक एप्लीकेशन लगाई है और कहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट और सीलबंद रिपोर्टें खोलना जरूरी नहीं बल्कि इससे भी जरूरी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विचार विमर्श होना चाहिए। वहीं इस मामले में एप्लीकेशन दाखिल करने वाले एडवोकेट नवकिरण सिंह ने कहा है कि लगता है कि शशिकांत पर दबाव है जिसे लेकर वह इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सील बंद रिपोर्टें नहीं खुलेंगी, मामले के खुलासे नहीं होंगे, तब तक इस मामले में हाईकोर्ट किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकता। अब इस मामले में सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। पहला बेंच सीगा ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਡਰੱਗ ਨਾਰਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇੱਕ ਹੈ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆਫ ਸਰਟਨ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਰੱਗ ਮੈਨੇਸ ਆ, ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਰਜੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਗੈਪ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਸਟ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਉਸੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਟੇਕਅਪ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਲ ਕਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਜੈਂਸੀ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਸੌਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ 2 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਲ ਕਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਜੈਂਸੀ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਸੌਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹ ਦੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਵਰਕ ਐਂਡ ਸੀ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਗੋ ਥਰੂ ਦ ਰਿਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਸੀ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ। 26 ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਸ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਆਵਰ ਹੋਮਵਰਕ ਇਨ ਦ ਹੌਲੀਡੇਜ਼। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਫॉर द कोर्ट टू डिसाइड whether they want to open, whether they want to see for themselves, they can if they want। So this is what has been projected to the court। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2018 ਚ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੀਐਫ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਕੋਰਟ ਔਨ ਇਟਸ ਓਨ ਮੋਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਔਨ ਇਟਸ ਓਨ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਲ ਕਵਰ 'ਚ ਮੰਗਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੋ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਕਰਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਲੱਗ ਲਾਇਰਸ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 2017 ਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲਣ। ਸੋ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਖੁੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ? ਸੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਬਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੋਪਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਿਨੋਪਸਿਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਬਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੋਪਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਿਨੋਪਸਿਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਰੇਵਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਵਕਿਰਨ ਜੀ ਮੇਨ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾ ਆਓ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ। ਮੇਨ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲਣ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ? ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲੋ, ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਮਾਈਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੋਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ नहीं हो उन रिपोर्टा नाल, सुनने का कोई स्ट्रेन नहीं है। चंडीगढ़ के सेक्टर 30 के बस स्टॉप पर आज संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव बरामद हुआ है। युवक यहां बेसुध पड़ा मिला, जिसे पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को इंतजार है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का, जिसके बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर मौत का कारण क्या रहा। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री यानी कि CII चंडीगढ़ के वाइस चेयरमैन और शहर के नामी उद्योगपति डॉक्टर दीपक कंसल का वीरवार को निधन हो गया। उन्हें डेंगू हो गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। डॉक्टर दीपक परिवार के साथ सेक्टर 16 में रहते थे। वे जिम वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। बीते कई दिनों से वह डेंगू से ग्रस्त थे, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। वीरवार से नवरात्रों का समापन हो गया। कल विजयदशमी यानी दशहरा है। रामनवमी के चलते कई जगहों पर लोगों ने कंजक पूजन भी किया और अपने व्रत तोड़े। सेक्टर 35 स्थित बंगा भवन में नवरात्रों में दुर्गा मूर्ति की स्थापना की थी और जिसे लेकर वहां लगातार पूजा अर्चना की जा रही थी, जिसका आज समापन हो गया। नवरात्रों के अंतिम दिन भी दुर्गा मां की पूजा अर्चना की गई, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने 108 दिए जलाकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। आखिरकार मां दुर्गा की इस पूजा का महत्व क्या है, हमने बातचीत की वहां के पंडितों से। वीरवार यानी आज से नवरात्रों का समापन हो गया है। कल देश भर में विजयदशमी मनाई जाएगी। आपको बता दें कि इस दौरान जगह जगह लोगों द्वारा रामनवमी मनाई गई, जिसको लेकर कई जगहों पर लोगों द्वारा कंजक पूजन भी किया गया और अपने व्रत को खत्म किया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 स्थित बंग भवन में नवरात्रों में दुर्गा मूर्ति की स्थापना की गई थी, जिसको लेकर वहां पर माता की दिन रात पूजा अर्चना की जा रही थी। आज नवरात्रि के अंतिम दिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की गई, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने माँ दुर्गा की पूजा में हिस्सा लिया। दुर्गा पूजा क्यों महत्वपूर्ण है और इसे क्यों किया जाता है, इसके बारे में वहां मौजूद पंडित जी द्वारा बताया गया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, वो आप भी सुनिए। सारे हमारा लेडीज लोग जो है सारे दिया जलाएगा एक एक करके, और कमल का फूल हम एक एक करके माँ देवी माँ का नाम करके एक एक घट में डालेंगे। संधि पूजा, ये संधि पूजा में भोग होगा। ये टोटल 28 मिनट का होता है टोटल। ये संधि पूजा खत्म हो जाएगा, फिर नवमी शुरू। रामचंद्र जी जब देवी दुर्गा माँ को प्रणाम किया है, एक एक कमल फूल देकर बोलता है आप माँ दिखा दो, हमको शक्ति दो, हम रावण को वध करें। तो 108 पद जब लास्ट 108 देने गया था, बोलते अगर आप नहीं दिखा दोगे तो हम अपना आँख उखाड़ के आपको चरण में दे दूंगा। और उस टाइम 108 का टाइम माँ आके उनको मिला था उधर ही। वहीं दुर्गा पूजा में शामिल महिलाओं ने भी पूजा अर्चना की और 108 दीप जलाए और मां दुर्गा से कोरोना की इस महामारी को जल्द पूरे विश्व से समाप्त करने की कामना की। बात करना चाहता हूं, जब हम यहाँ से थाली लेके जाते हैं तो करने के बाद दुर्गा माता की चेयर में बैठना है आपने और चेयर में थाली नहीं रखना है, चेयर गंदा नहीं करना है। उसको बंद करने के बाद मां दुर्गा का सहयोग देश में शांति हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज मैंने महामारी से मांगा कि सभी खुश रहे, सभी हेल्दी रहे और सबकी तरक्की हो, बस कोरोना महामारी दूर। नवरात्रों में सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन हम माता का पूजा पुष्पांजलि से करते हैं। हेलो, पुष्पांजलि देते हैं। एक में उसके बाद ही हम लोग कुछ प्रसाद लेते हैं और सारे दिन हम उपवास रखते हैं और भगवान प्रार्थना करते हैं।
तो आज यानी वीरवार को नवरात्रों का समापन हो गया है। कल विजयदशमी मनाई जाएगी और इस दौरान देश भर में कल दशहरे की धूम देखने को मिलेगी। वहीं आज जहां लोगों द्वारा मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई, तो वहीं कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोग लगाया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। और अब अंत में ट्राई सिटी का तापमान। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 62% चल रही। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि आसमान साफ रहेगा, दिन में धूप खिली रहेगी, गर्मी का एहसास होगा, लेकिन शाम ढलते ढलते तापमान में गिरावट आना लाजमी है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की और अपने आसपास होने वाली हर घटनाओं की जानकारी के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। फिर हाजिर होंगे अपडेट के साथ। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।